यूक्रेन ने उड़ाया भारत की काली माता का मजाक। पहले रशिया पर अटैक किया और फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर की शेयर। भारतीयों का जमकर फूटा गुस्सा, बोले G20 का इनविटेशन मत दो। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आ बैल मुझे मार। ये कहावत यूक्रेन पर इन दिनों पूरी फिट बैठ रही है, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर रशिया के साथ इन्होंने पंगा ले लिया है और अब जब रशिया यूक्रेन की धुनाई कर रहा है तो यूक्रेन भी रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन पंगे ये भारत से भी ले रहे हैं। हाल ही में रशिया के क्रीमिया नाम के इलाके के ऊपर एक ऑयल डिपो के ऊपर यूक्रेन ने ड्रोनों से हमला किया, लेकिन इस ड्रोनों के अंदर 6 में से 4 ड्रोन तो रशिया ने रोक लिए, लेकिन 2 ड्रोनों का अटैक रशिया के क्रीमिया के ऑयल डिपो पर हो गया और वहां पर एक बड़ा धमाका और धुएं का गुबार देखने को मिला। अब ये घटना तो हो गई, 29 अप्रैल कल की घटना है, लेकिन आज यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री आती है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखती है वर्क ऑफ आर्ट, जिसके अंदर एक तरफ तस्वीर है रशिया के उस इलाके की जहां पर ड्रोन हमले के बाद धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने मां काली की तरह दिखने वाली एक महिला बनाई है जिसकी जुबान भी लाल है और जिसके गलों में भी हड्डियों की एक माला है, और यहां पर ये भारत का भी ट्रोल कर रहे हैं। अब ये जैसी सिचुएशन देखने को मिली, भारतीय लोगों ने यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री को जमकर लताड़ लगाई। बहुत से लोगों ने तो यूक्रेन के ऑफिशियलों को कहा कि इनका जो G20 का इनविटेशन है वो भी रद्द कर देना चाहिए और 2023 में जो G20 की मीटिंग होने जा रही है भारत के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने 8 घंटे बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन ट्वीट डिलीट करने के बाद जो ट्वीट है भारत के अंदर वायरल हो गया, भारत की भावनाओं को तो आहत पहुंचा और बेसिकली यूक्रेन ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है। अब ये सारी बातें चली हैं, भारत के एक और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं जिन्होंने कहा है कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्या है, एक तरफ तो यूक्रेन के लिए तुम एक मदद मांग रहे हो भारत की सरकार से और दूसरी तरफ हमारी जो गॉडेस मां काली हैं उनका तुम मजाक बना रहे हो। क्या इस तरीके से यूक्रेन भारत के कल्चर को देखता है? तो अभी तो दोस्तों यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, लेकिन फिर भी ये भारत के कल्चर का इस तरीके से मजाक बना रहे हैं। कल को इनकी जंग रुक गई, ये तो ना जाने कौन से 7वें आसमान पर चले जाएंगे और पाकिस्तान को ना जाने क्या क्या कर देंगे। एक तरफ और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, वो भी भारत के ऑफिशियलों को कह रहे हैं कि इस बात का नोट करो और यूक्रेन अगली बार जब मदद मांगे और यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट मांगे तो इस चीज का जिक्र भी आप जरूर करना। इसके अलावा एक और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जो हेट्रेड है वो फैलाई जा रही है यूक्रेन की तरफ से। अब ये लगातार ट्वीट चल रहे हैं, भारत के जो ऑफिशियल हैं वो भी यहाँ पर सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो पिछले दिनों दिल्ली के अंदर आए थे और भारत की सपोर्ट मांग रहे थे, और आज वो भारत की मां काली का मजाक बना रहे हैं और प्रोपोगेंडा पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, और ये हिंदू सेंटीमेंट के ऊपर एक सीधा हमला है और यहाँ पर यूक्रेन की डिफेंस को देखना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी सिचुएशन हो गई है, इस मामले को सेटल तो तभी किया जाएगा जब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री अपोलॉजी करेगी, माफी मांगेगी। लेकिन यूक्रेन वाले माफी मांगेंगे लगता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एक तरफ भारत से नाराज है क्योंकि रशिया से लगातार रिकॉर्ड संख्या में हम तेल खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो एक मजाक उन्होंने रशिया का भी बनाया और भारत का भी बनाया, और हमला भी किस पर किया? तेल के डिपो पर किया। तेल ही जोड़े हुए हैं भारत और रशिया को, और उसके बाद इन्होंने मां काली का पोस्टर लगाकर भारत को भी संदेश पहुंचा दिया कि ये हमले को भारत वाले तो देखेंगे नहीं, और इन्होंने मां काली की ये एक स्टैचू लगाकर इस तरीके से मजाक बनाया। खैर, भारत की सरकार इसे ऑफिशियली तरीके से मुद्दे को उठाएगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।